Hello everyone, hope you all are doing well. So आज हमारी theoretical class होगी and this is going to be the number one class जिसमें हम learn करेंगे कि graphic designing होती क्या है. So let's start. अब what is graphic designing? अब graphic designing basically आप कह सकते हो कि in simple word कि हमने किसी भी problem को solve करना है बट हमने इसके अंदर ये देखना है कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ताकि एक अच्छा डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकें. डोंट मिक्स इट विद आर्ट्स. उसको हम थोड़ा लेटरली एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ को ऐसे एज्यूम करते हैं. अगर बच्चों से भी किसी से पूछा जाए व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो वो कहते हैं फ्लायर्स बनाना, ब्रोशर्स बनाना, लोगो बनाना. बट बेसिकली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते दैट व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड मजीद करते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरह लेके आगे चल सकते हैं. So we they have one of our good friend like Gusto. So he really want to study. A problem is that कि उसको हवा में उड़ के तो नहीं पढ़ना. He needs something to sit on ताकि वो अच्छे तरीके से he can study. So we had to create a table and a chair. Sorry for the animation because हमारी chair कुछ ज़्यादा ही उसकी तरह revolve कर रही है. I hope you understand the basic point that we need something to sit on. So that the problem हमारे पास क्या थी कि हमारा जो गोस्टू था he need something to sit. So we created a table and a chair so that कि वो अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें and going to get a good marks like all of you did in when you are in metric or in other studying. अच्छा, अब हमारे पास जो भी हमने चीज़ डिज़ाइन करनी है, इवन इफ़ वी आर क्रिएटिंग अ लोगो, फ्लायर, ब्रोशर्स, एनीथिंग, तो हमें सबसे पहले कोई टूल्स चाहिए होते हैं. फॉर द डिज़ाइन हम लोगों के पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिसमें आप फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन एंड अ लॉट ऑफ अदर टूल जिनको हम यूज़ करते हैं. हर जो भी हमारे पास डिज़ाइनर होता है उसका एक अपना हैड अ फेवरेट टूल टू वर्क ऑन. लाइक आई लव फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर इन्हीं को ज़्यादा यूज़ करते हैं टू क्रिएट द डिज़ाइंस. ओके. अच्छा, अगर हम डिज़ाइन को फर्दरली थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो डिज़ाइन को आप कह सकते हो कि थोड़े से हमारे पास एस्थेटिक किस्म के डिज़ाइंस होते हैं एंड सम आर फंक्शनल. अगर हम एस्थेटिक डिज़ाइंस के ऊपर जाएं जिनमें हमारे पास सॉन्ग्स आ सकते हैं लाइक यू कैन से द आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग एवरीथिंग लाइज अंडर इट, तो हम इसको इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लाइक ये हमें बहुत प्लीजिंग लगता है. इवन इफ़ वी सी सम काइंड ऑफ लाइक हम पिक्चर्स देखते हैं उसमें एक अलग किस्म का यू कैन से कि हमें कोई ना कोई लाइक डिफरेंट किस्म का हम लोगों को ना मैसेज मिल रहा होता है. इवन व्हेन वी हियर द सॉन्ग तो सॉन्ग के अंदर भी कोई सिमेट्री होती है. वी फील समथिंग, हम उसको रिलेट करते हैं even though they like follow some kind of a different rules and regulation everything, but to some extent ये बहुत different होते हैं जो हम simple design कर रहे होते हैं. अब इस तरह अगर हम functional की बात करें तो functional में हमारे पास ये चीज़ आती है कि आप जो भी जैसे हम different sign boards देख रहे होते हैं या different इसी तरह की चीज़ें देखते हैं जो कि हमें कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करके दे रहा होता है या हमें कोई चीज़ बता रहा होता है. तो यू कैन सी आप लोगों ने भी डिफरेंट एरियाज में लाइक द साइन बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें देखी होंगी इन हॉस्पिटल्स और इन रोड और एनीवेयर. सो इस तरह हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे होते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड जो हमारे पास डिज़ाइंस और ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं लाइक बट उनका जो बेसिक होता है वो हमेशा सेम रहता है. वेल इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं. वी हैड अ टॉय कार और एक हमारे पास बहुत कुछ स्टाइलिश सी कार है. सो बेसिकली जो ये कार है इनका जो बेसिक इंटरनल मॉडल होता है या इंटरनल फंक्शनिंग या डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट वो सेम होती है. बट जो बाहर की आप कह सकते हो अल्टरेशन या डिफरेंट डिज़ाइनिंग या इसका बाहर की बॉडी वगैरह वो सब डिफरेंट होती है बट इनर चीज़ सबकी सेम होती है. सो आई होप आपने इन चीज़ों को ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंड कर लिया होगा. ओके, नाउ वी हैव some of our different designs जिनको आप थोड़ा सा if you can see that कि एक साइड पे हमारे पास different posters के designs हैं. ठीक है, other to some extent different Instagram की post stories and some typography inside it. तो इसमें आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. इसमें डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स यूज हुए हुए हैं समवेयर टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन, कलर थ्योरी, कंट्रास्ट, ईच एंड एवरीथिंग. सो कंबाइनिंग को मिला के हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. So this is basically called graphic designing and you have to create something really amazing so that people could say कि you have created an awesome design.
सो दिस इज द होल थिंग जो कि आज हमने इसमें स्टडी किया है. वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो बिफोर एंडिंग में हमेशा आई डू गिव सम ऑफ लाइक द कोटेशंस टू एवरीवन सो दैट यू गेट रियली एम्पावर्ड कि आप कुछ नई चीज़ लर्न कर सकें. सो यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी डिटर्मिन्ड. सो इफ यू वांट टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, बी डिटर्मिन्ड, अपने आप को चैलेंज दीजिए. यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई नो आई ऑल्सो गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. So that but day by day I just try to do like different designing, different चीज़ों के साथ experiment करना. And I hope to see you in our next class, and you can also write in the comment box what you really want to learn. So hope to see you. Have a great day everyone. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.